आज हमारा मैच है अर्जुन कप के टूर्नामेंट का थर्ड राउंड का मैच, वो भी गदूली की टीम से। तो मैं सीधा मंगाली के ग्राउंड पर पहुंचकर देखता हूं तो गदूली की टीम हमसे पहले ही पहुंच चुकी थी। अब हो चुका था टॉस का समय, तो एक साइड में हो जाती है गदूली की टीम, दूसरी तरफ हो जाती है हमारी टीम। टॉस कराते हमारे माननीय विधायक के सुपुत्र श्री अर्जुन सिंह यादव जी। अब सिक्का उछलता तो सिक्का गिरता गदूली के पक्ष में और बैटिंग करने का निर्णय लेती है। फिर हम लोग यहाँ पर हमारी फील्डिंग लगा लेते और गदूली के दोनों ओपनर बल्लेबाज बैटिंग पर आ जाते हैं। तो हमारी तरफ से पहला ओवर करता है पवन। तो पवन यहाँ पर शुरुआत में काफी अच्छी गेंदबाजी करता है, लेकिन लास्ट बॉल पर बल्लेबाज एक शानदार छक्का लगा देता। तो पवन के पहले ओवर से रन आ जाते हैं 10। अब हम दूसरे ओवर की जिम्मेदारी देते हैं जयपाल पर। तो जयपाल की पहली बॉल पर बल्लेबाज एक शानदार छक्का लगाता, लेकिन अगली बॉल पर कमबैक करके उस बल्लेबाज को आउट कर देता है। फिर जयपाल की लगातार दो बॉलों में बल्लेबाज दो छक्के लगा देता, लेकिन लास्ट बॉल पर फिर से मारने जाता और सीधा कैच पवन के हाथों में चला जाता और हमको दूसरी सफलता मिल जाती है। अब तीसरा ओवर फिर से पवन लेकर आता, तो पवन की दो बॉलों में बल्लेबाज दो शानदार छक्के लगा देते, लेकिन बाकी की चार बॉल पवन यहाँ पर डॉट काटता है। तो अब गदूली का स्कोर था 3 ओवर की समाप्ति पर 40 रन। अब चौथा ओवर फिर से जयपाल ही डालता है, तो जयपाल के इस ओवर में पिछले ओवर की तरह 3 छक्के लग जाते, तो गदूली का स्कोर पहुंच जाता है 4 ओवर की समाप्ति पर 58 रन। पवन और जयपाल के दो ओवर कंप्लीट होने के बाद 5वां ओवर डालना था मुझे, तो मैं यहाँ पर अपने दूसरी बॉल पर यहाँ पर एक बल्लेबाज को आउट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर लगातार 3 बॉल डॉट काटता हूँ, लेकिन लास्ट बॉल पर बल्लेबाज स्टेट में छक्का लगा देता, तो अब गदूली का स्कोर हो जाता है 63 रन 5 ओवर में। अब 6वां ओवर डालते हैं हमारे कप्तान साहब। तो कप्तान साहब के ओवर में बल्लेबाज 2 छक्का और 1 चौका लगा देता, लेकिन लास्ट बॉल पर फिर से मारने जाता है और सीधा कैच कप्तान के हाथों में आ जाता है। अब 7वां ओवर डालता हूं मैं, तो मेरी दूसरी बॉल पर बल्लेबाज मारता और कैच उठता है, लेकिन 2 फील्डर के बीच में गिरता और 1 रन मिल जाता है। इसके बाद में मेरी बाकी की सभी बॉलें यहाँ पर डॉट काट देता हूँ। अब बचता है लास्ट ओवर। लास्ट ओवर डालता है अन्नू, तो अन्नू के ओवर में 2 चौका और 1 छक्का लग जाता, तो 8 ओवर में गदूली का स्कोर हो जाता है 102 रन। फिर गदूली की टीम यहाँ पर फील्डिंग लगा लेते और हमारी तरफ से ओपनिंग पे जाते हैं मैं और पवन। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है और हमारी स्टार्टिंग इतनी बुरी होती है कि मात्र 20 रन के स्कोर पर पवन और जयपाल और तीसरे ओवर की लास्ट बॉल पर लॉन्ग ऑन पे मैं आउट हो जाता हूँ। लगातार 3 विकेट गिर जाने के बाद हमारी टीम की आधी उम्मीद तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी हमको थोड़ा विश्वास था, क्योंकि क्रीज पर था राजा। तो चौथे ओवर में राजा 2 चौके लगा देता, तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 28 रन 4 ओवर में। अब आता है मैच का 5वां ओवर। तो 5वें ओवर में लगातार यहाँ पर राजा 2 छक्के लगा देता और तीसरी बॉल पर यहाँ पर 1 रन ले लेता। इसके बाद बाकी की 3 बॉल नीतीश डॉट खेल जाता, तो अब हमारा स्कोर पहुंच जाता है 5 ओवर की समाप्ति पर 43 रन। फिर 6वें ओवर में राजा काफी अच्छी बल्लेबाजी करता और इस ओवर में 3 छक्का और 1 चौका लगाकर हमारा स्कोर कर देता है 65 रन। अब हमको चाहिए थे 12 बॉलों में 37 रन, तभी 7वें ओवर की पहली बॉल पर राजा एक शानदार छक्का लगाकर हमारी उम्मीद बढ़ा देता और दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन ले लेता है। तो अब हमको चाहिए थे 10 बॉलों में 30 रन, तभी यहाँ पर अन्नू बाकी की 4 बॉल डॉट खेल जाता है। तो अब हमको यहाँ पर जीत के लिए चाहिए थे 6 बॉलों में 30 रन। अब आता है मैच का लास्ट ओवर। तो लास्ट ओवर में राजा मात्र 2 चौके लगा पाता और यह मैच हम गदूली से 22 रनों से हार जाते हैं और इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। तो गाइस कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग से, जब तक के लिए सभी के लिए जयराम जी की।